तो गाइस आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है कुबरनेटिस की मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग जैसे कि इससे पहले भी एक सेशन ले चुका हूँ मैं मॉनिटरिंग का, जिसमें मैंने बताया था कि मॉनिटरिंग क्यों इम्पोर्टेंट होती है और मॉनिटरिंग क्यों हम करते हैं। तो मॉनिटरिंग करने मतलब मॉनिटरिंग का इम्पोर्टेंस ये है कि जब हम मॉनिटरिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा जो इंफ्रा चल रहा है वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, जो भी मतलब उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं या फिर कुछ भी आ रहा है, मतलब उसमें हम देख सकते हैं। तो इसीलिए हम करते हैं मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग पहले भी जैसे बता चुका हूँ कि मॉनिटरिंग जो है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्या कहते हैं, किसी भी एप्लीकेशन में मॉनिटरिंग हमारा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मॉनिटरिंग कुबरनेटिस में भी उसी तरह से इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें हम करते क्या है, इसमें हम करते हैं क्या कि मॉनिटरिंग में हम इसके नोड को मॉनिटर करते हैं। लाइक नोड, जो हमारा नोड चल रहा है वो हेल्दी है कि नहीं है, इसके अंदर क्या कहते हैं जो हमारा क्लस्टर जो हमने बनाया है उसका नोड, जो उसके पॉड्स जो चल रहे हैं वो सब चेक करते हैं। तो उन सब की मॉनिटरिंग जब हम करते हैं तो उन सब की मॉनिटरिंग हम करते हैं प्रोमीथियस एंड ग्राफाना के थ्रू। शायद आप लोगों ने पहले भी जब मैंने बताया था मॉनिटरिंग की क्लास ली थी उस टाइम पे भी मैंने प्रोमीथियस इंस्टॉल करना बताया था कि प्रोमीथियस हम कैसे इंस्टॉल करते हैं और बताते हैं। बट उस टाइम पे क्या किया था मैंने, सिंगल नोड पे मतलब पूरा एप्लीकेशन इंस्टॉल करके तब चलाया था, बट डॉकर में नहीं चलाया था। बट आज चीज़ जो क्लास है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम करेंगे कि प्रोमीथियस एंड ग्राफाना को जो है क्या कहते हैं हम डॉकराइज करके चलाएंगे। लाइक हम उसको डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं करेंगे, हम अपने क्लस्टर में डॉकराइज करके चलाएंगे। तो डॉकराइज करके चलाने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं प्रोमीथियस होता क्या है। तो प्रोमीथियस क्या है, ओपन टूल, ओपन सोर्स मॉनिटरिंग टूल है, जिसको हम क्या करते हैं, इसका जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है 9090 होता है। इसमें हम क्या कहते हैं नोड की स्टेटस वगैरह को हम चेक करते हैं, अपने इन सब को चेक कर पाते हैं। इसी तरह से ग्राफाना क्या है, ग्राफाना उसका थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है। लाइक जो प्रोमीथियस आता है, प्रोमीथियस जो होता है वो हमारा क्या कहते हैं CLI बेस्ड, एक तरह से CLI मतलब टेबल्स में हमारे डेटे को शो कराता है। तो ये कैसे शो कराता है, लॉग्स की तरह से शो कराता है। बट प्रोमीथियस क्या, ग्राफाना क्या करता है, प्रोमीथियस का जो डेटा होता है ना उसको विजुलाइज कर देता है, विजुलाइज कर देता है, और उसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट जो होता है वो 3000 पे चलता है। तो आज का जो फोल्डर स्ट्रक्चर होने वाला है इस तरीके से कुछ होने वाला है कि इसमें हम प्रोमीथियस का कन्फिग मैप बनाएंगे, डिप्लॉयमेंट बनाएंगे, सर्विस बनाएंगे, ग्राफाना का सर्विस बनाएंगे और ये सब चीज़ बनाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम कहाँ आ जाते हैं, अपने सिस्टम पे आ जाते हैं। सिस्टम पे क्या करते हैं, अपने सिस्टम पे आ जाते हैं, इन सबको क्लोज कर देते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, देखो मेरा मिनी क्यूब चल रहा है, मिनी क्यूब की मेरी आईपी बता रही है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको भी पहले तो मैं क्या करता हूँ क्लोज कर देता हूँ। तो अब इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंसोल अपना ओपन करता हूँ। कंसोल ओपन करने के बाद मैं क्या करूँगा, कंसोल में जाके अपने EC2 का कनेक्शन स्ट्रिंग को मैं वहाँ से उठा लूँगा। तो जैसे कि जो EC2 मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वाले सेशन के लिए, वही वाला सेम EC2 मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। इसको मैं कनेक्शन स्ट्रिंग को उठा लेता हूँ और यहाँ पे मैं CMD ओपन कर लेता हूँ। CMD यहाँ पे CMD ओपन करने के बाद इसमें मैं चला जाता हूँ डाउनलोड्स में, बिकॉज जो इसका PEM फाइल है वो मैंने डाउनलोड्स में रख रखा है। तो इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो देखो हमारा क्या कहते हैं, ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे मैं अगर दिखाऊँ के गेट ऑल करके दिखाऊँ तो देखो यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं चल रहा है अभी। तो इसमें कुछ भी नहीं चल रहा है, मतलब हमारा जो ये है क्लस्टर है उस पर अभी हमारा कुछ भी नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना एक नेम स्पेस बनाएंगे। नेम स्पेस हम बनाएंगे। नेम स्पेस बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मतलब मॉनिटरिंग के लिए ना हम एक अलग नेम स्पेस क्रिएट करेंगे। ऐसा ना हो कि मतलब जो हमारा डिफ़ॉल्ट वाले में ही चलता रहे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अलग एक नेम स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, के क्रिएट kubectl क्रिएट नेम स्पेस और क्या करेंगे, मॉनिटरिंग। ठीक है,
तो ये कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो शायद मैंने इसको क्रिएट किया होगा, तो इसलिए ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। कोई बात नहीं, ये हमने ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रखा है। तो इसके अंदर हम जाते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको जाते हैं पहले तो CD मॉनिटरिंग के अंदर। यहाँ पे मैं इसको जो भी हमारा बना रखा है उसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। तो के डिलीट -F और के डिलीट, ओ सॉरी, मैं मॉनिटरिंग के अंदर ही हूँ, पहले इसको मैं बाहर जाता हूँ। के डिलीट -F और उसके बाद मॉनिटरिंग। तो ये क्या करेगा, मॉनिटरिंग के अंदर जितना भी था वो सब इसने डिलीट कर दिया। तो अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हम करते थे कि फाइल बनाते थे, एक YAML क्रिएट करते थे और उसको स्टेप बाय स्टेप, मतलब बार बार उसको एक एक करके सिंगल सिंगल करके रन करते थे। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट करी है मॉनिटरिंग के नाम से, और जो मैंने यहाँ पे फाइल स्ट्रक्चर आप लोग को दिखाया था, ये वाला फाइल स्ट्रक्चर, ये सारा ऑलरेडी इसमें मैंने क्रिएट कर रखा है। जैसे कि देखो यहाँ पे LS करो, यहाँ पे देखो, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ। लाइक इसका नाम मैं प्रोमीथियस वाले का नाम जो है इसको मैं चलो मैं इसको कन्फिग मैप, ये शायद कन्फिग मैप है, POR, हाँ ये कन्फिग मैप है। तो इसको मैं पीछे जाता हूँ, CP, और इसका ही नाम ले लेते हैं, ये वाला ही नाम ले लेते हैं, कन्फिग मैप YAML, कॉपी कर लेते हैं और POR और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये मेरा कन्फिग मैप .yaml हो गया। दूसरा क्या है, हमारा प्रोमीथियस डेप्लॉयमेंट .yaml है, इसको भी हम कॉपी करते हैं। यहाँ पे एक गलती कर दिया मैंने, कॉपी कर दिया है। तो अभी मैं क्या करूँगा, RM-RF और POR को मैं डिलीट कर दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे MV करूँगा, डेप को करूँगा और इसको प्रोमीथियस का डिप्लॉयमेंट का नाम हमने सेव कर दिया। अब मैं अगर LS करूँ तो देखो यहाँ पे हमारा नाम चेंज हो चुका है। इसी तरीके से मैं इसकी सर्विस के नाम को भी चेंज कर देता हूँ, MV SER, और ये इसको सेव कर दिया। इसी तरीके से ग्राफाना के डिप्लॉयमेंट को भी चेंज कर देते हैं, MV ग्राफा डेप, सॉरी, इसको हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये चेंज हो गया, और इसका सर्विस को भी हम चेंज कर देंगे। तो MV ग्राफाना SER, सॉरी, हाँ ठीक है, ये हमारा चेंज हो गया। अब इसको हम करते हैं क्लियर, और यहाँ पे देखो जब हम LS करते हैं, LS को हम लिस्ट में शो करा देते हैं, L में कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हमारा फोल्डर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने दिखाया था, वही सेम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है यहाँ पे, प्रोमीथियस कन्फिग और डिप्लॉयमेंट सर्विस, ये देखो प्रोमीथियस का। तो अब एक एक करके इसको देखते हैं कि इसमें लिखा क्या गया है। तो प्रोमीथियस को हम प्रोमीथियस कन्फिग मैप, इसके अंदर देखो कन्फिग मैप में मैंने क्या किया है, इसके टारगेट को 9100 के टारगेट को रखा है। मतलब इसका जो टारगेट है लोकल होस्ट का 9100 है। ठीक है, इस पे जो भी मतलब चल रहा होगा, इसका नाम मतलब जो भी कुछ चल रहा है वो इसको टारगेट करेगा। ठीक है, तो इसको हमने इसको कर दिया है। फिर हम करते हैं कैट, हमारा है प्रोमीथियस सर्विस। तो सर्विस के अंदर देखो, सर्विस के अंदर क्या किया है मैंने, यहाँ पे सर्विस बनाई है, सर्विस का नाम मैंने दिया है प्रोमीथियस सर्विस, नेम स्पेस दिया है मॉनिटरिंग दिया है, इसका नाम जो दिया है मैंने मॉनिटरिंग दिया है। ठीक है, सिलेक्टर जो है प्रोमीथियस है, और सिलेक्टर मतलब इसका जो पॉड होगा वो प्रोमीथियस के नाम से होगा, और टाइप जो है नोड पॉड है। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर हम करते हैं कैट, प्रोमीथियस को भी देख लेते हैं, प्रोमीथियस का पॉड, सॉरी डिप्लॉयमेंट के अंदर यहाँ पे देखो, ये हमने जो है इसका पहले भी बताया था मैंने कि जो प्रोमीथियस का जो भी YAML होता है वो कहाँ पे सेव होता है, ETC प्रोमीथियस YAML के अंदर सेव होता है। तो जो इसका जो ये बना रहा हूँ, ये मैं टारगेट पोर्ट जो बना रहा हूँ, देखो जॉब नेम कुबरनेटिस, और यहाँ पे ये इसको इस टारगेट के अंदर सेव करा रहा है। तो यहाँ पे देखो, ये इसको यहाँ पे ये देखो प्रोमीथियस कन्फिग,
और यहाँ पे कन्फिग वॉल्यूम, इसका कन्फिग का वॉल्यूम है। और यहाँ पे कन्फिग मैप क्या ले रहा हूँ, प्रोमीथियस कन्फिग ले रहा हूँ, ये वाला। तो इसको क्या कर रहा है, स्क्रैप कर रहा है। स्क्रैप कन्फिग के अंदर यहाँ पे इसके जॉब नेम कुबरनेटिस होगा और स्टैटिक ये वाला यहाँ पे जाके, ये मतलब यहाँ पे जाके इसको स्टोर कर देगा, सेव कर देगा, ठीक है। और इसका पोर्ट जो है 9090 है, कंटेनर पोर्ट, ठीक। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हम करते हैं कैट प्रोमीथियस। प्रोमीथियस हो गया हमारा। अब हम देखते हैं ग्राफाना सर्विस। सबसे पहले सर्विस देखते हैं। तो सर्विस में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इसने नेम स्पेस मॉनिटरिंग, देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मॉनिटरिंग, मतलब नेम स्पेस मॉनिटरिंग। जो इसका नेम स्पेस है ना, ये मॉनिटरिंग है। मतलब जब भी ये जाएगा, बनेगा, तो ये डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में नहीं बनेगा, मॉनिटरिंग नेम स्पेस के अंदर बनेगा। उसी तरीके से फिर हम ऐड करते हैं, ग्राफाना करते हैं और टैब करते हैं, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है। तो डिप्लॉयमेंट के अंदर देखो रेप्लिका मैंने एक ली है, ऐप ग्राफाना लिया है, यहाँ पे भी ऐप देखो ग्राफाना है, और यहाँ पे मैंने इमेज लिया ग्राफाना का और ये 3000 से ले लिया। इसको हमने यहाँ पे इतना कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसे हमें आना है बाहर, CD डबल डॉट करना है। CD डबल डॉट करने के बाद हम करेंगे कुबरनेटिस अप्लाई -F और मॉनिटरिंग। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस मॉनिटरिंग के अंदर, इस मॉनिटरिंग डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास ये पाँच फाइल्स हैं, ठीक है, 5 फाइल्स है। अब मैं इन 5 फाइल को अलग अलग नहीं स्टोर करवाना, मतलब बार बार नहीं रन करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये सारी 5 फाइल एक साथ रन हो जाए। मैं क्या करूँगा, प्रोमीथियस मॉनिटरिंग को एंटर करूँगा। जैसे ही मैं एंटर करूँगा, यहाँ पे देखो डिप्लॉयमेंट भी क्रिएट हो गया, सर्विस भी क्रिएट हो गया, सब कुछ क्रिएट हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ kget all करूँ, तो यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा, बिकॉज जब मैंने फर्स्ट डे क्लास ली थी उस दिन मैंने बताया था कि kget all जब हम करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस को क्या करता है, कॉल करता है। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ kget नेम स्पेस करूँ, देखो यहाँ पे हमारे पास डिफ़ॉल्ट वाला नेम स्पेस है और हमारे पास मॉनिटरिंग वाला भी है। तो मतलब अभी जो कॉल कर रहा है वो डिफ़ॉल्ट वाला कॉल कर रहा है, बट जब हमने बनाया है, जो हमने डिप्लॉयमेंट क्रिएट करा है, वो किसके अंदर क्रिएट किया है, मॉनिटरिंग के अंदर क्रिएट किया। तो मॉनिटरिंग की क्रिएट करने के मतलब बनाया है, तो उसको अंदर देखने के लिए हम करेंगे -N, मतलब नेम स्पेस और मॉनिटरिंग। तो जब हमने मॉनिटरिंग किया यहाँ पे, तो ये क्या कह रहा है, देखो पॉड, इसका एक पॉड रनिंग है, प्रोमीथियस का एक पॉड रनिंग है, प्रोमीथियस का ये चल रहा है, सर्विस चल रही है, और इसका क्या कहते हैं आपका ये डिप्लॉयमेंट चल रहा है। यहाँ पर रेप्लिका जो मैंने दिया था उसको, वो रेप्लिका चल रहा है। तो ये सर्विसेज हमारे रेडी हो गए हैं। ये सर्विस हमारे रेडी होने के बाद अब क्या करना है हमें, अब इन सर्विसेज को हमें अपने उस पर एक्सेस करना है। इन सर्विसेज के हमें अपने नोड से एक्सेस करना है। तो उन नोड को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी अपने, बिकॉज अभी हम क्या कर रहे हैं, मिनी क्यूब के अंदर चला रहे हैं। जो हम चला रहे हैं वो हम मिनी क्यूब के अंदर चला रहे हैं। तो मिनी क्यूब के अंदर अगर हम कुछ चला रहे हैं तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोज करना पड़ेगा। जब मैंने लास्ट क्लास में देखा था, वहाँ पे मैंने लोड बैलेंसर वगैरह चला के देखा था, बट क्या हो रहा था, वो हमारे क्या कहते हैं नोड पोर्ट से भी, उन सब से भी एक्सपोज नहीं होता है हमारी EC2 के, मतलब ये जो हमारा चल रहा है, जो पूरा कन्फिग्रेशन हमारा चल रहा है, ये EC2 पे चल रहा है। तो मिनी क्यूब से वो हमारा नेटवर्क बाहर नहीं आ पाता है। तो बाहर नहीं आ पाता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे क्लस्टर, ठीक है। हम बनाएंगे SSH टनल, सॉरी क्लस्टर नहीं, हम बनाएंगे SSH टनल। आपस में इन सबको आपस में कनेक्ट करवाने के लिए हम बनाएंगे SSH टनल। तो SSH टनल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने ये वाला URL कॉपी किया था। तो अब इस वाले URL को मुझे करना है फिर से कॉपी, जहाँ पे आना है यहाँ पे इसको करना है पेस्ट, ठीक है।
ये पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हाइफन कैपिटल एल स्पेस, यहाँ पे मैं दूंगा इसको 30030 कोलन, इसको पहले सबसे पहले मैं मिनी क्यूब की आईपी देख लेते हैं, मिनी क्यूब आईपी। तो ये वाली जो मिनी क्यूब की आईपी है ना, ये वाली मिनी क्यूब की आईपी को हम करेंगे कॉपी, यहाँ पे आएंगे, कोलन करेंगे, फिर कोलन करेंगे और यहाँ पे इसको दे देंगे 30030 और ये वाले को भी हम करेंगे 300। तो अब ये आप सोचोगे कि ये मैं कर क्यों रहा हूँ। तो यहाँ पे जब मैंने डिप्लॉयमेंट क्रिएट किया था, तो यहाँ पे देखो ग्राफाना को मैंने 300 दिया था और प्रोमीथियस को मैंने 3090 दिया था, ठीक है, 30090 दिया था। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि ये जब मैं क्रिएट करूँगा, जब मैं इसको यहाँ पे ये क्रिएट करूँगा तो ये क्या होगा, ये इसको फॉरवर्ड कर देगा, मतलब इस वाले ट्रैफिक को हमारे लोकल मशीन पे फॉरवर्ड कर देगा। तो अब इसको हमें पहले वेरीफाई करना पड़ेगा कि हमारा ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, K-N मॉनिटरिंग मैं इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज हमारा नेम स्पेस मॉनिटरिंग है, ठीक है। फिर K-N मॉनिटरिंग किया हमने और उसके बाद हम करेंगे इसका मॉनिटरिंग SVC और यहाँ पे करेंगे क्या, ये वाला प्रोमीथियस सर्विस, के गेट -n मॉनिटरिंग। यहाँ पे देखो, यहाँ हमारा ये इस वाले पोर्ट पे रनिंग है। तो इस वाले पोर्ट पे अभी रनिंग है, तो इसको हम चेक करते हैं पहले कर्ल करके, CURL कर्ल, और इसकी मिनी क्यूब की आईपी जो थी, मिनी क्यूब की आईपी हमें लेनी है। मिनी क्यूब की आईपी कहाँ गई हमारी, ये रही। मिनी क्यूब की आईपी हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं HTTP: ये और कोलन 30090। तो मैं चेक करूँगा पहले ये हमारा आ रहा है कि नहीं। देखो ये हमारा यहाँ पे अगर ये शो हो रहा है तो मतलब ये चल रहा है। तो अब इसी तरीके से यहाँ पे प्रोमीथियस जैसे हमने देखा, यहाँ पे इसी तरीके से हम देखेंगे ग्राफाना। देखो ये वैसे यहाँ पे भी शो हो रहा है, हमें यहाँ पे भी शो हो रहा है, हम गेट ऑल करते हैं तो यहाँ पे भी शो हो रहा है, बट यहाँ पे हम ऐसे, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप ये कमांड यूज़ कर सकते हो कि इसको कैसे देखना है। तो यहाँ पे ये आ रहा है। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि ग्राफाना हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे देखो ये ग्राफाना भी हमारा चल रहा है, ठीक है, प्रोमीथियस भी चल रहा है, ग्राफाना भी चल रहा है। तो इन दोनों को अब हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे अपने लोकल होस्ट पे। लोकल होस्ट पे फॉरवर्ड जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारे लोकल होस्ट पे ये चलेगा नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, -L करेंगे, फिर से हाइफन कैपिटल L, यहाँ पे करेंगे 30090, यही है ना, हाँ 30090। उसके बाद कोलन, फिर इसकी आईपी, फिर कोलन 30090। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 300 वाले पोर्ट को मैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे राउट कर दे रहा हूँ अपने लोकल होस्ट पे। अब इसको मैं करूँगा एंटर। तो ये देखो ये हमारा हो गया कनेक्ट, ये हमारा कनेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने मशीन पे, यहाँ पे मैं लोकल होस्ट टाइप करूँगा और यहाँ पे कोलन दे के 30090 में जब एंटर करूँगा तो यहाँ पे मेरा प्रोमीथियस खुल जाएगा। प्रोमीथियस हमारा खुल जाएगा जब यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे एक्सप्लोर मैट्रिक्स करूँगा तो यहाँ पे देखो मुझे बहुत सारे मैट्रिक्स दिखेंगे। यहाँ पे जैसे अप पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके आप टाइप करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे दिखा रहा है कि 9 वाला कुबरनेटिस जो है रनिंग में है। फिर यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे फिर से आता हूँ, एक्सप्लोर मैट्रिक्स करता हूँ, यहाँ पे ये वाला मिलता है मुझे, इसको मैं कर लेता हूँ, मान लो प्लस पे कर दो और यहाँ पे आपको हटा दो और फिर से इसको एग्जीक्यूट करो। तो देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि स्क्रैप ड्यूरेशन ये हमें दिख रहा है, यहाँ पे टेबल के फॉर्म में हमें दिख रहा है। तो मतलब ये टेबल के फॉर्म में दिख रहा है। अगर इसी को हमें विजुलाइज करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राफाना का यूज़ करते हैं।
तो उसको करेंगे लोकल होस्ट कोलन 30030, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ग्राफाना खुलना चाहिए। ओके, तो ग्राफाना क्यों नहीं खुल रहा है, यहाँ पे आते हैं देखते हैं। 300300, ओके। और यहाँ पे मेरा जो है 300300, ओके। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे ग्राफाना खुल गया। अब जब मैं वेरी फर्स्ट टाइम ग्राफाना को ओपन करूँगा ना, तो ये हमसे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मांगता है। तो जो इसका डिफ़ॉल्ट लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है ना, एडमिन एडमिन होता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसका पासवर्ड डालूंगा, ये क्या बोलेगा कि इसको बोलेगा कि हमें पासवर्ड को दूसरा पासवर्ड दो, मतलब न्यू पासवर्ड चेंज करो। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ पासवर्ड। मैंने इसमें न्यू पासवर्ड एंटर करके सबमिट कर दिया और ठीक है, यूज़र इसका चेंज हो चुका है। अब देखो, जब हमारा फर्स्ट टाइम, देखो अभी हमने फर्स्ट टाइम इसको ओपन किया है, वेरी फर्स्ट टाइम ओपन हुआ है। ये फर्स्ट टाइम जब ओपन होता है तो कुछ इस तरीके से दिखता है, ग्राफाना ऐसे कुछ दिखता है। तो यहाँ पे देखो हमें बहुत सारी चीज़ दिखती है, डैशबोर्ड दिखता है, ये सब कुछ दिखता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जाना है एक्सप्लोर में। एक्सप्लोर में जब हम जाएंगे तो देखो यहाँ पे ग्राफाना शो हो रहा है। ग्राफाना का जो भी मतलब ग्राफ पे क्लिक करोगे, टेबल पे क्लिक करोगे, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। देखो ये तो ग्राफाना का, ये ग्राफाना का रैंडम वो दिख रहा है, ठीक है। अब इसको मैं लाइव मेजरमेंट पे क्लिक करूँ तो ऐसे दिखेगा, और यहाँ पे चैनल पे क्लिक कर दो तो यहाँ पे रैंडम वाला, मतलब ये ग्राफाना का खुद का है, उसकी वजह से ये दिख रहा है, ठीक है। इसको हमने नहीं बनाया है, ये ग्राफाना ने हमें बना के दिया। तो इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे मिक्स्ड वाला है, मिक्स्ड वाले पे भी जाता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, अभी हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें जाना है, मैट्रिक्स पे क्लिक करना है। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन बनाने पड़ेंगे। कनेक्शन क्रिएट करने के सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे हमारा प्रोमीथियस से डेटा लेगा, ये प्रोमीथियस से डेटा लेगा। तो हमें क्या करना है, प्रोमीथियस यहाँ पे टाइप करना है, प्रोमीथियस। जब हम यहाँ पे प्रोमीथियस टाइप करेंगे तो यहाँ पे ये बता रहा है, ये देखो प्रोमीथियस यहाँ पे दिखा रहा है, प्रोमीथियस से डेटा दिखा रहा है। यहाँ पे ऐड डेटा कर देते हैं, और यहाँ पे मांगेगा, फिर से ये मांगेगा इसका URL। तो इसको हम देते हैं http:// इसका हमारी ये वाली IP, ये वाली IP :30,090, ठीक है। और इसको हम टेस्ट करते हैं। अभी देखो टेस्ट करेंगे और ये हमारा सक्सीड हो जाएगा। तो ये हमारा जो टेस्ट हुआ ये सक्सीड हो गया, और यहाँ पे हमारा प्रोमीथियस के नाम से एक डेटा बेस हमने, डेटा सोर्स हमने क्रिएट कर लिया। तो जो भी डेटा प्रोमीथियस के अंदर आएगा वो हमारे उसके अंदर शो होगा, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है, ड्रिल डाउन पे, सॉरी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे डेटा हमें, यहाँ पे मैट्रिक्स, यहाँ पे देखो जो मैट्रिक्स हमें यहाँ पे शो हो रही थी, जो मैट्रिक्स हमें यहाँ पे शो हो रही थी, वही मैट्रिक्स हमें यहाँ पे शो हो रही है। देखो एक्सप्लोर मैट्रिक्स, ये देखो ये 5 मैट्रिक्स हमें यहाँ शो हो रही थी, यही 5 मैट्रिक्स यहाँ पे देखो यहाँ पे शो हो रही है। अब यहाँ पे स्क्रैप करूँगा और ये लोड होगा, अपने आप ये लोड होगा। रन क्वेरी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने स्क्रैप कर लिया। यहाँ पे एक्सपैंड रिज़ल्ट करूँगा तो ऐसे कुछ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे लेबल पे जाऊँगा, जॉब पे जाऊँगा, यहाँ पे कुबरनेटिस पे जाऊँगा और इसको फिर से रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से शो होता है। तो ऐसे ही दिखता है, अगर मैं ग्राफ में जाऊँ तो ऐसे दिखेगा, रॉ प्रीमिथियस में जाऊँ तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा मिक्स वाला शो हो रहा है। अगर मैं डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करूँ ये ऐसे दिखेगा कुछ ऐसे। और बस अभी के लिए यहाँ पे इतना ही करते हैं, यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। लॉग्स पे क्लिक करूँगा मैं तो अभी बोल रहा है कि हमारा लोकी कॉन्फ़िगर नहीं है, तो इसलिए लॉग्स नहीं आ रहा है,
ट्रेस पे जाऊंगा तो भी इसके मतलब यहाँ पे डेटा सोर्स यहाँ पे हमारा कॉन्फ़िगर नहीं है, इसलिए हमारे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ अपना प्रोमीथियस और ग्राफाना का डैशबोर्ड क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे देखो, जब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे प्रोमीथियस का मेरा एक बना हुआ है, इससे मैं क्या करूँगा, एक डैशबोर्ड क्रिएट करूँगा। इंपोर्ट पैनल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। लाइक ये हिस्टोग्राम नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, प्रोमीथियस का डेटा लेता हूँ और यहाँ पे ये आ गया मैट्रिक्स। टेबल व्यू पे क्लिक कर दिया और मैट्रिक्स को हमने अप का सिलेक्ट कर लिया और रन क्वेरी करी। तो देखो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि यहाँ पे ऐसे आ रहा है टाइम सीरीज़। इसको मैं चेंज करूँगा, मान लो ऐसे चेंज कर दूँगा तो ऐसे दिखेगा, और ऐसे कर दूंगा तो ऐसे दिखेगा। तो मतलब ये कुछ इस तरीके से शो होगा। इसको मैं सेव डैशबोर्ड पे क्लिक कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो ये तो डैशबोर्ड हमने बनाया, बट कुछ डैशबोर्ड ऐसे होंगे जो हमें ग्राफाना वगैरह भी क्रिएट करके देता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आता हूँ ड्रिल डाउन पे, यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसका फिर से मुझे यहाँ पे लोकल होस्ट http:// 30090 और इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेस्ट करता हूँ। तो ये टेस्ट सक्सीज हो गया। दूसरा प्रोमीथियस इसने ऐड कर लिया। डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो स्टैट आ रहा है। इसको करूँगा इंपोर्ट और इंपोर्ट। तो बेसिकली इसको मैं यहाँ से भी कर सकता था, ये वाला यहाँ पे जो आया है, यहाँ पे जाके डैशबोर्ड पे जाके यहाँ पे री इम्पोर्ट कर देता। तो यहाँ पे अब मैं मैट्रिक्स पे जाऊँगा, ट्रेस पे मैट्रिक्स पे अब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अभी भी शो नहीं हो रहा है। इसको मैं करता हूँ रिफ़्रेश। अब देखो, तो देखो मैट्रिक्स पे जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे स्क्रैप आना स्टार्ट हो गया। प्रोमीथियस से जो स्क्रैप आने मतलब प्रोमीथियस से जो डेटा आ रहा है वो स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे स्क्रैप आने स्टार्ट हो गए हैं, तो मैट्रिक्स आ रहा है ये। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो ये तो डैशबोर्ड मेरा दे रहा है प्रोमीथियस वाला, जो मैंने प्रोमीथियस का डेटा बनाया है उससे आ रहा है, ठीक है। ये वाला डैशबोर्ड वो हो गया जो मैंने क्या कहते हैं अभी स्टैट बनाया है इसका, वो वाला आ रहा है। और ये वाला डेटा जो आ रहा है ये मैंने प्रोमीथियस का, जब मैंने इसको स्टैट को इनेबल किया तब ये आया यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसे आते हैं। अब मैं क्या करना है, अभी हमें क्या करना है, अभी जो है क्या कहते हैं हमें डैशबोर्ड क्रिएट करना है अपने कुबरनेटिस के लिए, ठीक है। कुबरनेटिस के लिए अभी हम डैशबोर्ड क्रिएट करना है। तो कुबरनेटिस का डैशबोर्ड जब हम क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। जब हम इंपोर्ट डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि डैशबोर्ड का यूआरएल दे दो या आईडी दे दो। तो इस पर हम जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे बहुत सारा डैशबोर्ड हमें बनाया डैशबोर्ड मतलब ग्राफाना ने हमें बनाया डैशबोर्ड। यहाँ पे मल्टीपल डैशबोर्ड्स दे रखे हैं। तो इसमें से हम अपने अकॉर्डिंग डैशबोर्ड एक ले लेंगे। अभी हम बना रहे हैं कुबरनेटिस का डैशबोर्ड। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने ले लिया कुबरनेटिस का डैशबोर्ड। यहाँ पे कौन सा डैशबोर्ड है, यहाँ पे ये वाला ले लेते हैं प्रोमीथियस के थ्रू। ये रहा ना, हाँ ये हमारा प्रोमीथियस के थ्रू आ रहा है डैशबोर्ड। तो आप कह रहा है कि ये डैशबोर्ड का यूआरएल दे दो या फिर क्या कह रहा है आईडी दे दो। तो देखो यहाँ पे इसकी आईडी लिख के आ रही है, देखो 315 यहाँ पे आईडी लिख के आ रही है। तो मुझे करना है यहाँ पे 315 लिखना है और लोड पे क्लिक करना है। जब मैं लोड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डेटा सोर्स पूछेगा, तो मैं इसको क्या करूँगा, प्रोमीथियस वाला डेटा सोर्स दे दूँगा और इंपोर्ट करूँगा। तो देखो ये मेरा क्लस्टर का जो है क्या कहते हैं, अभी हमारा मिनी क्यूब में चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे कुछ डेटा नहीं आ रहा है। बट ये जब हम क्लस्टर पे चलाते तो यहाँ पे हमें डेटा शो होता, ठीक है। यहाँ पे हमें डेटा शो होता। कुछ इस तरीके से हमारा डेटा शो होता है। अभी हमें क्या करना है कि फिर से जाना है हमें डैशबोर्ड पे, फिर से डैशबोर्ड पे जाना है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे हमें कुछ दूसरा डैशबोर्ड ढूंढते हैं, कुछ ढंग का डैशबोर्ड मिल जाए। जैसे कि ये मान लो ये रहा, प्रोमीथियस का है कुबरनेटिस नोड। तो यहाँ पे आते हैं, ये ऐसे कुछ दिखता है इसका
तो यहाँ पे आते हैं 8175, ओ सॉरी 8171। तो यहाँ पे फिर से इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट डैशबोर्ड करता हूँ, 8171 लोड करता हूँ। यहाँ पे आ गया कुबरनेटिस नोड, और यहाँ पे मैं कर दिया इसको, और यहाँ पे सेव। तो कुछ इस तरीके से मेरा यहाँ पे डेटा शो होने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें डेटा दिखना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हम आएंगे, फिर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पे टाइप करता हूँ डिलीट, और ये डिलीट हो गया। तो अभी देखो वो हमारा जो कुबरनेटिस वो वाला था वो हमारा डिलीट हो गया। तो ऐसे ही कुछ होता है। तो इस तरीके से हम मॉनिटरिंग करते हैं, और इस तरीके से हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं। कुछ अलर्ट वगैरह आता है, जैसे कि इसमें हमारा सर्वर डाउन होता है, डिस्क स्टोरेज यूजेस वगैरह बढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी हम इसको करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं कर दिया अलर्ट, यहाँ पे ग्राफाना है इसका, और डेटा सोर्स इसका ग्राफाना, यहाँ पे ग्राफाना का डेटा सोर्स मांग रहा है ये, इसका डेटा सोर्स क्रिएट नहीं हुआ है अभी, तो ये कह रहा है कि यहाँ से क्रिएट कर लो प्रोमीथियस का डिफ़ॉल्ट वाला ग्राफाना मैट्रिक्स री इम्पोर्ट कर लो। और यहाँ पे मैं जाऊँगा डेटा सोर्स पे, इस वाले को मैं कर दूँगा डिलीट, इस वाले को हमें नहीं चाहिए, ये वाला भी नहीं चाहिए, और ये वाला भी नहीं चाहिए, डिलीट कर देते हैं। ये वाला है, इसमें जाते हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेड है, और यहाँ पे जब हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमें शो करेगा। यहाँ पे ग्राफाना आ गया, नेम स्पेस यहाँ पे मैं मान लो डिफ़ॉल्ट लिख देता हूँ, डिफ़ॉल्ट, और ग्रुप इसको रहने देते हैं, रूल का नेम टेस्ट दे देते हैं। ओके, इसको डेटा सोर्स अभी भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसको रूल अलर्ट को अभी हम रहने देते हैं। यहाँ पे हमारा डेटा सोर्स ऐसे ही है, यहाँ पे बहुत सारे डेटा सोर्स हैं, लाइक अलर्ट मैनेजर को हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, जो हमारा अलर्ट के तरीके से काम करेगा। तो इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, और यहाँ पे इसका सर्वर का आईपी, ग्राफाना अलर्ट्स, और यहाँ पे सर्वर, दिस मीन यूआरएल। तो यहाँ पे अभी हमारे पास सर्वर तो कुछ है नहीं, कोई सर्वर नहीं है यहाँ पे हमारे पास, तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं, और सेव एंड टेस्ट पे ये जाएगा नहीं, बिकॉज ये हमारे पास कोई सर्वर नहीं है। तो इसको अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, HTTP इसका यहाँ से हम ले आते हैं, इसकी IP ट्राई करते हैं चलेगा कि नहीं, बिकॉज मुझे नहीं लगता ये चलेगा, बिकॉज हमारे पास कोई सर्वर नहीं है अभी। हाँ, ठीक है। तो अलर्ट मैनेजर जो काम करता है, जब हमारा कोई सर्वर मतलब कोई एप्लीकेशन वगैरह रन होता रहता है, उसको पकड़ के वो काम करता है। तो ऐसे नहीं चलता है। तो बस इतना ही अभी के लिए, तो मेरे ख्याल से अभी के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा, बिकॉज़ इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जितना हम आगे सीखेंगे, और आगे जितना हम जाएंगे उतना हम सीखेंगे। तो अभी मैं ट्राई करता हूँ कि शायद मिनी क्यूब से कुछ निकल जाए। तो हम्म,
हाँ, तो यहाँ पे मॉनिटरिंग में मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं शो हो रहा है। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट मैं देखता हूँ यहाँ पे इसको। यहाँ पे एक और क्लस्टर का स्टेट हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं 6417 प्रोमीथियस इंपोर्ट। ये अभी भी ऐसे ही शो हो रहा है। और एक और डैशबोर्ड है मेरे पास 1860, ये भी दे के देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा डैशबोर्ड ये आ रहा है, यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है डेटा सोर्स जॉब जो है, यहाँ पे होस्ट नेम खाली है पूरा। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये हमें शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो अभी हम क्या करते हैं, इसकी पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं। एक बार इसकी पोर्ट फॉरवर्डिंग हम इसको भेजते हैं, हम वहाँ पे देखते हैं चलता है कि नहीं। कि पोर्ट इस वाले में, हाँ, के पोर्ट फॉरवर्ड, के पे पोर्ट फॉरवर्ड SVC प्रोमीथियस। बेसिकली इसको ही कॉपी कर लेता हूँ मैं, Ctrl+C, प्रोमीथियस सर्विस 9090:9090-N मॉनिटरिंग। ठीक है। ओके, यहाँ पे के लिखना है मुझे। डिलीट के पोर्ट फॉरवर्डिंग, kubectl पोर्ट फॉरवर्डिंग। तो अभी मैंने इसको 9090 पे फॉरवर्ड किया है, बट अभी जो हमारा डेटा आ रहा है वो आ रहा है। अरे इसको यहाँ से हम करते हैं, इसको मैं करता हूँ 9090 को 3090। नाइन ज़ीरो 30090। हाँ, यहाँ पे फॉरवर्ड हो गया ये डेटा। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अब देखते हैं इसमें अप लिख के, और यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। कुबरनेटिस आ रहा है, ठीक है। सो बेसिकली इसमें डेटा हमारा कुछ है नहीं, हमें ब्लॉक कर रहा है वो, इस वजह से यहाँ पे डेटा शो नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे जब डेटा आता है तो ऐसे ही कुछ डेटा शो होता है, और इस तरीके से दिखता है हमें डेटा। बट अभी हमें डेटा नहीं शो हो रहा है, बिकॉज हमारा जो यहाँ पे ब्लॉक हो रहा है, हमारे यहाँ पे एक्सपोज नहीं हो पा रहा है, इस वजह से ये डेटा शो नहीं हो रहा है। तो
अभी के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। अभी आगे जब हम चलेंगे और हम इसको देखेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। मैं और भी क्लासेस लेके आऊँगा इसकी, मैं बताऊँगा आप लोगों को कि कैसे इसको हम और अच्छे तरीके से इसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे।